आठवीं विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, भारत का मानचेस्टर है। इसमें ऑप्शन दिख रहा है आपको, सूरत, रायपुर, कोलकाता और मुंबई। मानचेस्टर का मतलब ये होता है जहाँ पे कपड़ा है ना, कपड़े का व्यवसाय होता है, सूत। तो भारत में फ़िलहाल तो इसमें जिन चारों ऑप्शन में सबसे सही उत्तर जो दिख रहा है वो सूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। सोना खान संबंधित है। सोना खान का संबंध किस व्यक्ति से है? भगत सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और वीर नारायण सिंह। तो भगत सिंह का जो भगत सिंह तो नहीं है, तात्या टोपे का भी नहीं है, लक्ष्मीबाई का भी नहीं है, वीर नारायण सिंह है ना। इसका संबंध किससे है? शहीद वीर नारायण सिंह जी से है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 होती है। आप किस राज्य में रहते हैं? ये जो प्रश्न है छत्तीसगढ़ से है, तो ऑफिशियली है जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा। तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। तांबे का अग्रणी उत्पादक देश जिसमें दिख रहा है घाना, चिली, जिम्बाब्वे, बोलिविया। तो इसका सही उच्चारण क्या होगा? चिली हो जाएगा ना। ये चिल्ली नहीं है, चिली है, तो इसका उत्तर चिली हो जाएगा। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है देश। सुनहरा रेशा इसमें यहाँ पर चाय, कपास, पटसन, केला। तो सुनहरा रेशा मतलब जूट है ना। जूट किससे प्राप्त करते हैं? पटसन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली जो है मैसूर के शासक थे, है ना। गुरु घासीदास जयंती कब मनाई जाती है? गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान क्या है? तो संविधान एक कानून है जो हमको नियम से रहने की नियम से रहने के लिए सिखाई करता है, मतलब हम लोग को सिखाता है नियम से कैसे रहना है, जो हमारे समाज एवं समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए उचित ढंग, न्याय व्यवहार और सामाजिक रूपरेखा में चलने और कानून का पालन करने का नियम सिखाता है, नियम बताता है और उसको पालन करवाता है, वो संविधान है। FIR क्या है? तो FIR का पहले फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात किसी घटना के पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवाने के लिए जो दर्ज की गई रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट है, प्राथमिकी जो होती है, उसको FIR कहा जाता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट माने प्रथम सूचना जो पुलिस को दी जाती है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम काला सोना क्योंकि वो बहुत ज़मीन की गहराई से खोद के निकालते हैं उसको, और ज़मीन से गहराई से खोद कर निकालने के कारण वो काला रंग का धूसर पदार्थ होता है, तथा उसकी जो मांग है विदेशों में तथा हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊर्जा का वो एक स्रोत है। वो अभी जो है हम परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें परंपरागत संसाधन में डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब आते हैं, और ये सब जीवाश्म से ही प्राप्त करते हैं। तो ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं काले रंग के होते हैं, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है और बहुत ही मांग की वस्तु हो गई है। और ये नवीनकरणीय साधन है, मतलब इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, मतलब ये खत्म हो जाएगा, इसलिए काला सोना कहा जा रहा है इसको। सन 1857 के विद्रोह क्यों असफल रहा? मतलब जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ वो असफल हो गया था, तो क्यों? तो सबसे पहले देखते हैं संगठन का अभाव। उसमें संगठन का अभाव था, मतलब एक नहीं हो पाए थे, एकता का अभाव वही हो गया, एकता का अभाव। नेतृत्व नहीं था उसमें, मतलब सही दिशा में नेतृत्व नहीं हो पाया था। परंपरावादी हथियार, मतलब उचित हथियार या हाईटेक किस्म के हथियार का उपयोग नहीं किया गया था, जैसे कि अंग्रेज लोग करते थे उस समय। स्थानीयता लोकल स्तर पर था, वृहद स्तर पर नहीं हुआ था। संपर्क भाषा का अभाव और संपर्क पूर्व सूचना प्रसार न होना, ये सब था उसमें। उसके बाद देखिए टिप्पणी लिखिए, रमाबाई और भीमराव अंबेडकर। तो ये रमाबाई जो है बहुत ही पंडित सरस्वती महिला, मतलब ज्ञानी महिला थी, और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। वो खुद बहुत ही कठिनाई से अपनी परीक्षा पास की थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और वो अपने भाई के साथ जंगल में कुटिया में रह के अपनी पढ़ाई की, तथा वो बंगाल जाके शारदा सदन आश्रम की स्थापना की और वहाँ पे महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके देखिए भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र से जन्म हुआ और कठिन परिश्रम करके इन्होंने इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वकालत की शिक्षा और निम्न जातियों के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। वो उनके उद्धार के लिए उन्होंने हमेशा अपना योगदान दिया और तत्पर रहे। उन्होंने अलग निर्वाचन की भी मांग की थी। मौलिक अधिकार को समझाइए। तो मौलिक अधिकार देखिए क्या क्या है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, ये सब चीज़ मौलिक अधिकार हैं। अगला देखिए जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन का अर्थात है एक देश के लोगों की आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं है,
ये अन्य स्तर के अध्ययन के आधार पर जनसंख्या को जानने का एक पिरामिड है, मतलब जनसंख्या को जानना है उसके लिए एक पिरामिड है ये। ब्रह्म समाज के संस्थापक तथा उनके कार्यों को लिखिए। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में किया था, और उन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह इसका घोर विरोध किया और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया तथा किसान मजदूर के पक्ष में बोला ताकि उनका शोषण न हो सके। पाश्चात्य दर्शन के महत्वपूर्ण तत्वों को उन्होंने अपनाया जिससे हमारे भारतीय संस्कृति का उत्थान हो सके। रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया। अगला देखिए, भारत के लिए अनाज स्वावलंबी होना आवश्यक है। उसके बाद अथवा में देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर सरल वाला है, राष्ट्रपति की शक्तियों को लिखने हैं। तो पहला क्या है उसका, राज्यपाल की नियुक्ति करना। ठीक है, नियुक्ति संबंध का काम होता है। तीनों सेना के प्रमुख होते हैं, सेना का अध्यक्ष होता है, क्षमादान करने की शक्ति होती है, युद्ध तथा संधि और शांति की स्थापना करते हैं। अगला देखिए, गहन कृषि एवं निर्वाह कृषि में अंतर लिखिए, अथवा परंपरागत ऊर्जा एवं गैर परंपरागत ऊर्जा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परंपरागत और गैर परंपरागत देखते हैं। तो इसका उपयोग जो है मनुष्य लंबे समय से करता आ रहा है। ठीक है, तो परंपरागत हो गया, और इसका विकल्प में रूप में करता है तो गैर परंपरागत। परंपरागत जो होता है वो अनवीनीकरणीय, जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला एक बार खत्म हो गया तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है, मतलब बनता ही नहीं है। नवीनीकरणीय मतलब हो जाएगा जिसको पुनः उपयोग कर सकते हैं, जो असीमित है, जैसे सूर्य, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब असीमित है। इससे प्रदूषण होता है परंपरागत से, और गैर परंपरागत से प्रदूषण नहीं होता। उदाहरण में क्या हो जाएगा, कोयला, डीजल, पेट्रोल, और इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हो जाएगा। ठीक है।